सुनो, ये बात तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं कही जा रही, यह तुम्हें जगाने के लिए कही जा रही है। क्योंकि अगर तुमने इसे सच में सुन लिया, तो शायद आज के बाद तुम कुछ रिश्तों को उसी नज़र से नहीं देख पाओगे, जिस नज़र से अब तक देखते आए हो। तुम यहाँ किसी कहानी के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि भीतर कहीं एक बोझ है, जो नाम नहीं लेता, लेकिन हर दिन भारी होता जा रहा है। कुछ रिश्ते रिश्ते जैसे दिखते हैं, पर असल में जंजीर बन चुके होते हैं, और तुम उन्हें फूल समझकर पकड़े बैठे हो, जबकि वे कांटे हैं। तुम्हें सिखाया गया है रिश्ते निभाने होते हैं, पर यह नहीं सिखाया गया कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी सांसों को दबा रहा है, अगर तुम उसमें अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचते हो, अगर तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर कुछ टूटता रहता है, तो वह प्रेम नहीं है, वह समझौता है। और समझौते से आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक जिनमें तुम हल्के हो जाते हो, और दूसरे जिनमें तुम रोज रोज भारी होते चले जाते हो। अजीब बात यह है कि मनुष्य हमेशा दूसरे वाले रिश्तों को ही जरूरी मान लेता है, क्योंकि वहां डर होता है, खो देने का डर, अकेले हो जाने का डर। पर ध्यान से सुनो, अकेलापन तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, गलत रिश्ते पहुंचाते हैं। वे तुम्हारी आत्मा को रोज थोड़ा थोड़ा मारते हैं। जहां तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार न किया जाए, जहां तुम्हारी चुप्पी से रिश्ता चलता हो, जहां तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी समझा जाए, वहां प्रेम नहीं, वहां हिंसा होती है। हिंसा हमेशा हाथ से नहीं होती, कभी शब्दों से होती है, कभी अपेक्षाओं से, कभी उपेक्षा से। और सबसे खतरनाक हिंसा वह होती है जिसे अपनापन कहकर ढक दिया जाता है। तुम कहते हो वह मेरा अपना है, इसलिए सहना पड़ेगा। नहीं, सहना प्रेम नहीं है। प्रेम में सहना नहीं, फूलना होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि सब रिश्ते तोड़ दो, मैं कह रहा हूं जाग जाओ। क्योंकि जब तुम जागते हो, तो जो रिश्ता झूठा होता है वह अपने आप गिर जाता है, उसे फेंकना नहीं पड़ता। तुम जाग नहीं पाते क्योंकि तुम्हें डराया गया है, समाज से, अकेलेपन से, बदनामी से। और इस डर में तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध करते हो, अपने सत्य से विश्वासघात। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम कम हो, तो वह रिश्ता पवित्र नहीं, विषैला है, जो तुम्हें खुद से दूर ले जाए। वह चाहे माता पिता कहलाए, मित्र कहलाए या प्रेम, वह बोझ ही है। और याद रखना, सालों से जहर पी रहे हो तो सिर्फ इसीलिए पीते रहना कि बहुत समय हो गया है। यह बुद्धिमानी नहीं है, जीवन गणित नहीं है, यह जागरूकता है। जिस दिन तुम्हें दिखने लगे कि कोई रिश्ता तुम्हारी हंसी चुरा रहा है, तुम्हारी सच्चाई दबा रहा है, तुम्हारी आंखों की चमक छीन रहा है, उसी दिन समझ लेना अब और रुकना आत्मघात है। पर भागना समाधान नहीं है, भीतर से मुक्त होना समाधान है। जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो, तो बाहर के रिश्ते अपने आप अपनी जगह तय कर लेते हैं। और एक अंतिम सत्य सुन लो, तुम यहां किसी को खुश करने नहीं आए हो, तुम यहां सच में जीने आए हो। जहां डर है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का अर्थ किसी के साथ होना नहीं, अपने साथ हो पाना है। अगर यह बात भीतर कहीं लगी हो, तो अपने लिए बस इतना लिख देना, सुन रहा हूं। क्योंकि यह लिखना अपने आप से किया गया पहला ईमानदार वचन होगा।